नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। हम नैतिक तौर पर जीते हैं। 5 मई को चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। ममता ने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें जानबूझकर हराया गया है। सीएम ममता ने कहा कि हमारी 100 सीटें लूट ली गईं, 90 लाख वोट काट दिए गए। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। उन्होंने में 90 लाख नाम हटा दिए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। आप मुझे बताएं कि ईवीएम मशीन में मतदान के बाद भी चार्ज 90-95% कैसे रहा, जो 40 से नीचे होता है। केंद्रीय बलों और चुनाव अधिकारियों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया। धक्का मारकर मुझे बाहर निकाला गया। हमारे एजेंट को मारा गया। इन 15 सालों में मैंने पेंशन का 1 पैसा भी नहीं निकाला। मैं तनख्वाह का 1 पैसा भी नहीं ले रही हूं। उन्होंने कहा कि मैं इंडी गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं। इसलिए आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेजों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। सहारनपुर और फतेहपुर स्पोर्ट्स कॉलेज इस शैक्षिक सत्र से शुरू हो रहे हैं, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इन कॉलेजों में कक्षा 9 से प्रवेश मिलेगा और प्रत्येक में 80 सीटें होंगी। लखनऊ, गोरखपुर और सैफई इटावा में पहले से कॉलेज संचालित हैं। फतेहपुर में एथलेटिक्स, हॉकी, हैंडबॉल और कुश्ती, जबकि सहारनपुर में एथलेटिक्स, हॉकी, जूडो, बॉक्सिंग और भारोत्तोलन की सुविधा मिलेगी। खेल सचिव सुहास एलवाई के मुताबिक सरकार का लक्ष्य हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलना है। यहाँ खिलाड़ियों को रहने, पढ़ाई और प्रोफेशनल कोचिंग की समग्र सुविधा मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल की मौजूदगी में बताया कि अब प्रीपेड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर पुनः पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। स्मार्ट मीट में महीना बीतने के बाद बिल आएगा और नेगेटिव बैलेंस होने पर बिजली भी नहीं कटेगी। स्मार्ट मीटर में प्रीपेड मोड की अनिवार्यता समाप्त करने पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए मांग की है कि जिन उपभोक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कानून का उल्लंघन किया है, उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। उल्लेखनीय है कि बिजली कनेक्शन में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को एक कमांड के जरिए किसी भी मोड में बदलने की सुविधा रहती है। जिस तरह से पोस्टपेड को प्रीपेड में किया गया, उसी तरह से अब सरकार के निर्देश पर उन्हें प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने लिए सिर्फ एक कमांड देना होगा। किसी स्मार्ट मीटर को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। पिछले वर्ष से अब तक प्रीपेड मोड में किए गए 83 लाख से अधिक कनेक्शन भी दोबारा पोस्टपेड मोड में किए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम की पहली मल्टीलेवल पार्किंग का स्थानीय विधायक मुकेश शर्मा ने नारियल फोड़कर इस बहुमंजिला पार्किंग का शुभारंभ कर दिया। 15 दिन पार्किंग मुफ्त रहेगी। अधिकारियों के अनुसार एजेंसी चयन के साथ ही शुल्क संरचना भी तय कर दी जाएगी।
ताकि व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू किया जा सके। जल्द ही शुल्क तय होगा और निजी एजेंसी को संचालन का कार्य सौंपा जाएगा। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिससे शहर को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। श्रीनगर में पुहरू चौक से पंपोर रेलवे स्टेशन तक स्मार्ट सिटी बस सेवा परिवहन अधिकारियों की जानकारी के बिना 3 दिनों से अचानक बंद है, जिससे छात्र, कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं। अधिकारी व्यवधान से अनभिज्ञता जता रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इस रूट पर कोई बस नहीं चल रही है और यात्रियों का आरोप है कि आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इस व्यवधान ने दैनिक यात्रियों को बुरी तरह प्रभावित किया है, विशेष रूप से उन लोगों को जो काम और परीक्षाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। यात्रियों ने बताया कि यह रूट लंबे समय से उपेक्षित था। बढ़ती मांग के बावजूद शुरुआत में केवल 2 बसें ही चल रही थी। पीटीआई के अनुसार महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने की शक्ति न्यायालयों से जिला मजिस्ट्रेटों, कार्यकारी अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई थी। किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली 2 दंपतियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट ने किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम में संशोधन को उचित ठहराते हुए सोमवार को कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को दत्तक ग्रहण या गोद लेने संबंधी कार्यवाही की सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सीए और बीफार्मा के छात्रों ने बनाई फर्जी फर्म। इन दोनों छात्रों के खाते में महज 7 दिन में ही 1.5 करोड़ की ठगी की रकम आ गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनको कमीशन के रूप में 1% मिलता था। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि साइबर अपराध की शिकायत के लिए बनाए प्रतिबिंब पोर्टल पर जनपद मुजफ्फरनगर के एक बैंक खाता की शिकायत दर्ज हुई थी। जांच में पाया कि इस खाते में लोगों से निवेश, ट्रेडिंग व क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के नाम पर ठगी कर धनराशि ली जा रही है। यह खाता ऐसे स्मार्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम था। उन्होंने टेलीग्राम व सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर जल्द धन कमाने के बारे में साइबर अपराधियों से संपर्क किया। उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप से उन्हें जोड़ा। फर्म के नाम से एक्सिस बैंक में दिसंबर 2025 में खाता खुलवाया। कई प्रांतों के लोगों से साइबर ठगी का पैसा उनकी फर्म के बैंक खाते में आया। मात्र 7 दिन में 1.5 करोड़ की ठगी की गई। खतौली में कांग्रेस नेता के घर के बाहर सफाई कर्मचारियों ने कूड़ा डालकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कांग्रेस नेता को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि कर नोटिस को लेकर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी से बातचीत के दौरान नेता ने अभद्रता की थी। विवाद नगर पालिका की एक दुकान के किराए को लेकर शुरू हुआ था। इसी मामले में कार्यकारी अधिकारी और कांग्रेस नेता के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने विरोध का यह तरीका अपनाया। रविवार देर रात आई आंधी और बारिश के चलते दर्जनों विद्युत पोल उड़ गए। बिजली के तार टूटने से शहर सहित देहात क्षेत्र में घंटों तक आपूर्ति बाधित रही। शहर के कई फीडर पूरी तरह से ठप हो गए। दर्जनों आवासीय कॉलोनियों में घंटों तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। आपूर्ति सामान्य होने में 18 से 20 घंटे का समय लग गया। करीब 19 बिजली घरों से आपूर्ति बाधित रही। एक्सीएन सागर मल ने बताया कि हॉस्पिटल बिजली घर, A to Z कॉलोनी, वसुंधरा, अलमासपुर, द्वारिकापुरी आदि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को
दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि आंधी के चलते जानसठ सड़क पर मेक स्पोर्ट्स एकेडमी के पोल और जाल भी उखड़कर विद्युत तारों पर जा गिरे। टूटे पोल परिवर्तित कर नए पोल लगाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 5 लाख से अधिक का नुकसान पहुंचा है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली जीवन और उनके अदम्य साहस पर आधारित फिल्म राजा शिवाजी को उत्तर प्रदेश में कर मुक्त करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। पश्चिम प्रदेश उप प्रमुख प्रमोद अग्रवाल के आह्वान पर जिला प्रमुख बिट्टू सिखेड़ा के नेतृत्व में भारी संख्या में शिवसैनिक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौड़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर राजा शिवाजी फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग की। लोकेश कश्यप, लोकेश गुप्ता, संजीव गर्ग, मनीष चौधरी, शुभम वाल्मीकि, जतिन कुमार, जॉनी सोनकर, राजीव पाल, सुनील कुमार, रवि कटारिया, संजय त्यागी, संदीप ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के मेरठ रोड स्थित फूड वैली बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने कहा कि प्रदेश में उनकी पार्टी की भूमिका बेहद अहम है और इसके बिना सरकार बनाना आसान नहीं होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह मौजूद रहे। उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनीस अंसारी ने की और संचालन सलीम कुरैशी ने किया। मंच से नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बुढ़ाना रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव तासीर हसन के कैंप कार्यालय पर बुधवार को एक आयोजित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खान ने संगठन का विस्तार करते हुए वकील मंसूरी को हस्तिनापुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इस घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त उपाध्यक्ष ने संकल्प लिया कि वे अधिक से अधिक अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़कर रालोद को सशक्त बनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह किसानों, गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रालोद ही सर्वसमाज की सच्ची हितैषी है। चरथावल विधानसभा क्षेत्र के जागरूक जनप्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने शहर के प्रेमपुरी स्थित अपने आवास पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान फरियादियों की शिकायतों को न केवल सुना बल्कि उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। विधायक के हस्तक्षेप के बाद कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पंकज मलिक ने आश्वासन दिया कि जिन समस्याओं के समाधान में थोड़ा समय लगेगा, उनकी वह स्वयं निगरानी करेंगे। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ता और भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।